Hello and welcome back to my channel, William Shakespeare's MCQs, PYQs. Here we will discuss about all multiple choice questions and previous year questions. Okay, TZT, PZT, LT, KVS और D triple SP and other competitive exams जिसमें जो विलियम शेक्सपियर जिनके सिलेबस में है उनके लिए ये एमसीक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स आप अपने प्रिपेयर कर सकते हैं और आप अपना लेवल चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है। ओके, सो लेट्स बिगिन। So question number 1, collection of important MCQs on William Shakespeare. Okay, so here there are total dash number of plays did Shakespeare write in all. ठीक है, कितने शेक्सपियर ने प्लेस लिखे थे? 16, 38, 37, 20. Yes, राइट आंसर इज 37। ठीक है, तो अभी जान लेते हैं शेक्सपियर के जो प्लेस थे उनके बारे में। टोटल 37 प्लेस उन्होंने लिखे थे इन द फर्स्ट फोलियो, जो कि 1623 में उनका ये आया था। ठीक है, उनका जो ये फर्स्ट फोलियो आया था 1623 में आया था। उनकी डेथ के 7 इयर्स के बाद ये 36 प्लेस का एक कलेक्शन है। ठीक है, जिसको उनके जो टू फ्रेंड्स थे, कौन कौन, जॉन हैमिंग्स और हेनरी कॉन्डेल, उन्होंने पब्लिश कराया था। ठीक है, इसमें से एक प्ले जो अनपब्लिश्ड था या जिसको ऑमिट किया गया था, प्रीवियस ईयर के एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पुटअप किया गया था। ठीक है, पेरिक्लेस यानी कि प्रिंस ऑफ टायर। ठीक है, इसको फर्स्ट फोलियो में इंक्लूड नहीं किया गया था, तो इसे हम ध्यान में रखेंगे। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कॉल्ड शेक्सपियर एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आवर feathers। ठीक है, कि किसने कहा था शेक्सपियर को कि हमारे फीदर्स से ब्यूटिफाइड है? जॉन लिली, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस किड, जॉर्ज पील। इजी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में भी बहुत बार ये क्वेश्चन पुटअप किया गया है। सो राइट आंसर विल बी रॉबर्ट ग्रीन। ठीक है, उन्होंने जो शेक्सपियर थी उनको प्लेगियरिज्म बोला है। प्लेगियरिज्म मीन्स यानी कि लिटरेरी थेफ्ट, जो किसी का लिटरेरी वर्क को चोरी करके या उनकी कोट्स को या फिर उनकी किसी भी चीज को वहां से चोरी करके अपने में ऐड करके लिख ले, उसे लिटरेरी थेफ्ट या प्लेगियरिज्म बोला जाता है। वन वर्ड ये बन जाता है यहाँ से, और एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि प्लेगियरिज्म क्या होता है? लिटरेरी थेफ्ट। ओके, यानी कि जो लिटरेरी वर्क की चोरी करता है। सो रॉबर्ट ग्रीन ने एक लंबा चौड़ा यहाँ पर कोट देकर उनको क्रिटिसाइज किया था। ठीक है, रॉबर्ट ग्रीन ने उन्हें अपस्टार्ट क्रो बोला था, ब्यूटिफाइड विद आवर फीदर्स, की जो हमारी फीदर्स से ब्यूटिफाइड है, और दैट विद हिज टाइगर्स हार्ट रेप्ड। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया था ये वाली कोट देकर कि विद हिज टाइगर्स हार्ट रेप्ड इन अ प्लेयर्स, किसे शेक्सपियर ने बोला था? तो आपका राइट आंसर होगा रॉबर्ट ग्रीन ने। And height, suppose he is as well able to bombast out a blank verse is the best of you and being an absolute Johannes factotum। ये फ्रेज भी पिछली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछी जा चुकी है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ये किसने बोला था इनको? रॉबर्ट ग्रीन ने। तो ये पूरी की पूरी जो इन्होंने क्रिटिसाइज किया है, और क्रिटिसाइज देते हुए ये जो फ्रेज यहाँ पर दी है, आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये रॉबर्ट ग्रीन ने उनके लिए बोला है। ठीक है, किस में बोला है ये? 1592 में उनका एक बुकलेट आया था, ग्रॉड्स वर्थ ऑफ विट, उसमें उन्होंने शेक्सपियर को क्रिटिसाइज किया है। ओके, यस। और इसका मीन्स क्या होता है? जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, की सभी ट्रेड्स में वो करता है, मीन्स सभी तरह के वो काम करता है, लेकिन मास्टर किसी में भी नहीं है। ठीक है, इसका मीन्स होता है ये किसका? जोहानस फैक्टोटम का। जोहानस फैक्टोटम ये जो टर्म है ना, इसका मीन्स होता है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। ठीक है, इसको हम ध्यान रखेंगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, who is the writer of the malicious pamphlet entitled A Groat's Worth of Wit Bought with a Million of Repentance Against विलियम शेक्सपियर? ठीक है, थॉमस किड, रॉबर्ट ग्रीन, जॉर्ज पील, जॉन लिली। इजी क्वेश्चन हो जाता है, अभी हमने रीड किया है, तो इसके कौन है राइटर? रॉबर्ट ग्रीन हो जाते हैं। यस, नेक्स्ट, हु रिडिक्यूल्ड शेक्सपियर बाय सेइंग दैट ही न्यू स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक? ठीक है, किसने बोला था उनको कि स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक? ऑप्शंस आर मार्लो, सिडनी, स्पेंसर, बेन जॉनसन। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो ये जो रिमार्क दिया था बेन जॉनसन ने, उन्हें बोला था आई लव द मैन एंड डू ऑनर हिज मेमोरी। वो उनकी प्रशंसक थे। ऑन दिस साइड आइडोलेट्री एज मच एज एनी। ठीक है, उनके प्रशंसक कौन थे? बेन जॉनसन, जिनका पूरा नाम बेंजामिन जॉनसन है, और उन्होंने
शेक्सपियर की जो प्रेज करते हुए बोला था, सॉल ऑफ द एज, द अप्लॉज, डिलाइट, द वंडर ऑफ आवर स्टेज, दाउ हैज स्मॉल, टू द मेमोरी ऑफ माई बिलव्ड मास्टर विलियम शेक्सपियर। ये जो टू द मेमोरी है ना, ये इनके वर्क का नाम है जिसको उन्होंने विलियम शेक्सपियर के लिए लिखा था। ठीक है, विलियम शेक्सपियर की प्रेज इस वर्क में उन्होंने की थी। किसने? बेन जॉनसन ने। तो इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, यस। उन्हें बेन जॉनसन ने स्वीट स्वान ऑफ अवॉन भी बोला था। ठीक है, यस। नेक्स्ट, हु सेड शेक्सपियर हैज ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज? किसने बोला है कि शेक्सपियर के जो प्लेस थे उनमें सिर्फ हीरोइंस थी, हीरो नहीं थे? जॉन रस्किन, डॉक्टर जॉनसन, मैथ्यू अर्नोल्ड या टी.एस. इलियट? राइट आंसर हो जाता है जॉन रस्किन। जॉन रस्किन ने शेक्सपियर को बोला था कि वो शेक्सपियर हैज ओनली हीरोइंस, नो हीरोज। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल्डस Huxley took the hint of the title of his novel Brave New World from Shakespeare। तो ऑल्डस हक्सले जो है उन्होंने ये हिंट कहाँ से लिया था? उनका जो नॉवल था ब्रेव न्यू वर्ल्ड, शेक्सपियर के किस प्ले से उन्होंने ये हिंट लिया था? मिडसमर नाइट्स ड्रीम, विंटर्स टेल, टेम्पेस्ट या एंटनी एंड क्लियोपेट्रा? राइट आंसर हो जाता है द टेम्पेस्ट। 1611 में जो आया था, जो शेक्सपियर का लास्ट वर्क भी माना जाता है। ठीक है, इसीलिए इसे स्वान सॉन्ग बोला जाता है। तो ऑल्डस हक्सले जो थे उन्होंने अपने नॉवल ब्रेव न्यू वर्ल्ड फ्रॉम शेक्सपियर के लिए इस प्ले से हिंट लिया था। ठीक है, इसे हम ध्यान रखेंगे, इस फैक्ट को ध्यान रखेंगे। और ये जो द ट्रू नॉवल ऑफ किंग्समैन जो शेक्सपियर का 1613 से 1614 में आया था, ये किसके कोलैबोरेशन के साथ आया था? जॉन फ्लेचर। ठीक है, इसीलिए टेम्पेस्ट को उनका लास्ट वर्क माना जाता है। जॉन फ्लेचर ने इसमें कोलैबोरेट किया था द ट्रू नॉवल ऑफ किंग्समैन को। ओके, Shakespeare was born at Stratford-on-Avon. Stratford was the name of the town where he was born. Okay, so here what was Avon? The options are a high plateau on which Stratford was situated, a hillock on which Stratford was situated, a river on the bank of which Stratford was situated, or a heath where Stratford was situated. Yes, a river on the bank of which Stratford was situated. ठीक है, जो कि 1564 से 1660 तक इनका टाइम पीरियड रहा है, यानी कि इनका जन्म और इनकी डेथ का ये टाइम पीरियड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर्स किंग लियर वाज गिवन अ हैप्पी एंडिंग बाय वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेराइट्स, आइडेंटिफाई द प्लेराइट। ठीक है, उन राइटर का नाम आपको आइडेंटिफाई करना है। कि हम पढ़ भी चुके हैं, जब मैंने रोमियो एंड जूलियट डिस्कस किया था तो उसमें मैंने आपको बताया भी था कि किसने किंग लियर और रोमियो जूलियट को हैप्पी एंडिंग दी है। ओके, नाहम टेट, नथानियल ली, थॉमस ऑटवे, जॉर्ज फॉरकर। ठीक है, राइट आंसर हो जाता है नाहम टेट। नाहम टेट ने ये टू प्लेस थे इनके जिनको हैप्पी एंडिंग दी थी, रोमियो एंड जूलियट एंड किंग लियर। ओके, yes, next question is cannot within her nor custom style her infinite variety। ठीक है, ऐसे भी पूछ लिया जाएगा या फिर ये भी दे दिया जाएगा हर infinite variety। about whom are these line spoken? तो किसके द्वारा ये लाइन बोली गई है? ओके, ऑप्शंस आर डेस्डेमोना, कॉर्डेलिया, क्लियोपेट्रा। किसके लिए बोली गई है? मिरांडा। ठीक है, यहाँ पे आपको ये बताना है कि ये जो लाइन है ये किसके लिए बोली गई है। राइट आंसर हो जाता है क्लियोपेट्रा। ठीक है, क्लियोपेट्रा के लिए ये लाइन बोली है। ठीक है, द क्वेश्चन इज कि किसने बोली है? एक्ट 2 सीन 2 में ये फ्रेज बोली गई है और ये शेक्सपियर के कैरेक्टर हैं एनोबार्बस। उन्होंने क्लियोपेट्रा को ये लाइन बोली थी, एंटनी के लिए बोली थी, और उन्होंने ओपिनियन दी थी एंटनी को कि वो कभी भी क्लियोपेट्रा के साथ बोर नहीं होगा, वो एज के साथ और ज्यादा ब्यूटीफुल होती जाएगी। ठीक है, तो इस चीज को हम ध्यान रखेंगे कि जो एनोबार्बस हैं, शेक्सपियर के जो कैरेक्टर एनोबार्बस हैं, उन्होंने क्लियोपेट्रा के लिए ये फ्रेज बोली थी एंटनी एंड क्लियोपेट्रा में, इज कैन नॉट विदर हर नॉन कस्टम स्टाइल। और आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा हर इन्फिनिट वैरायटी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना होगा, ये ध्यान रखना होगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेजिन इज द Imogen is the main character and heroine of which of the following? Winter's Tale, Pericles, Cymbeline या टेम्पेस्ट? यस, राइट आंसर इज सिम्बलिन। ठीक है, जो कि 1610 में आया था। ट्रेजेडी ऑफ सिम्बलिन और सिम्बलिन या फिर किंग ऑफ ब्रिटेन भी उनको बोला जाता है। यस, नेक्स्ट चलते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द क्रिटिकल वर्क शेक्सपियर्स सोनेट्स रिकंसिडर्ड? इसमें आपको ये बताना है कि जो शेक्सपियर्स के सोनेट्स आए थे
उनको रिकंसिडर किसने किया था, ठीक है। अभी हम इनके शेक्सपियर के जो सोनेट्स थे उनके बारे में भी बात करेंगे। E.M. फॉस्टर, W.H. ऑर्डन, सैमुअल बटलर या चार्ल्स लैम्ब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ध्यान रखेंगे। सैमुअल बटलर ने शेक्सपियर के सोनेट को रिकंसिडर किया था और उनको 1899 में पब्लिश कराया था। ओके, ठीक है, तो ये हम ध्यान रखेंगे। 1899 पे उन्होंने उनके सोनेट्स को, शेक्सपियर के सोनेट को सैमुअल बटलर ने पब्लिश कराया था। द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट परहैप्स ह्यूमन नेचर हैज yet produced our minded Shakespeare who makes this observation। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है ये किसने की थी, ठीक है। हैजलिट ने, कॉलरिज, सदे या बायरन। तो राइट आंसर हो जाता है सैमुअल टेलर कॉलरिज के द्वारा ये ऑब्जर्वेशन की गई थी। उन्होंने बोला था अवर माइंडेड शेक्सपियर 1772 से 1834 तक जिनका टाइम पीरियड रहा है, और उन्होंने अपनी बायोग्राफी के चैप्टर 15 में ये बात बोली थी, अवर माइंडेड। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज आई एम लेट डिस्कस अबाउट अदर critical comment about Shakespeare. I am the honor of the sphere of the seven stars and the solar ear of Caesar's hand and Plato's brain of Lord Christ's heart and Shakespeare's strain। ठीक है, ये क्रिटिकल कमेंट्स किसने बोला था? राल्फ वॉल्डो एमरसन ने, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। उन्होंने ये क्रिटिकल कमेंट द एब्जॉर्बिंग सोल में दिया था, ठीक है। ये हमें ये वाली लाइन ध्यान रखनी होगी। कभी कभी एग्जाम में बीच में से जो क्रिटिकल कमेंट्स होते हैं ना, उनके बीच में से उठाकर पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ से, किस ने ये क्रिटिकल कमेंट दिया है, किसके लिए दिया है, ठीक है। तो ऑफ सीजर्स हैंड एंड प्लेटोज ब्रेन पूछा जा सकता है, तो इसे हम ध्यान रखेंगे। ये राल्फ वॉल्डो एमरसन ने शेक्सपियर के लिए बोला था। शेक्सपियर के जो प्ले था सीजर्स, ठीक है, सीजर के हैंड, उनके लिए ये यूज किया था। ओके, लॉर्ड क्रिस्ट हार्ट एंड शेक्सपियर्स स्ट्रेन, तो इसे हम ध्यान रखेंगे। यस, नेक्स्ट क्रिटिकल कमेंट आता है, he was the man who of all modern and perhaps ancient poets had the largest and most comprehensive soul। ठीक है, ये किसने बोला था? ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं क्रिटिकल कमेंट्स में और कोट्स में जो अदर जो प्ले राइटर्स और पोइट्स के द्वारा दी जाती हैं, या जो क्रिटिक्स होते हैं उनके द्वारा दी जाती हैं, उनको ध्यान में रखकर हम इजीली पता चला सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किसने बोला होगा। तो ये शेक्सपियर के लिए किसने बोला था? जॉन ड्राइडन ने 1631 से 1700 तक जिनका टाइम पीरियड रहा है, एसे ऑफ ड्रामेटिक पॉइजी में। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाज द लास्ट प्ले रिटन बाय शेक्सपियर? ये आपको पता है, सिम्पलिन 1610 में आया था, द विंटर्स टेल 1609 में आया था, द टेम्पेस्ट 1611 में आया था, पेरिक्लिस 1607 में। ठीक है, अगर हमें इनके जो ईयर हैं उन्हें उनका भी पता है, ठीक है, उनके बारे में भी पता है, तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा लास्ट प्ले हो सकता है। बट हमें पता है स्वान सॉन्ग भी उसको बोला जाता है, तो द टेम्पेस्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। 1611 में उनका लास्ट प्ले आया था, इसीलिए उसको स्वान सॉन्ग बोला जाता है। यस, नेक्स्ट, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, दिस लाइन इज रिलेटेड टू विच प्ले? ठीक है, ये लाइंस पूछी गई हैं कि ये किस प्ले से रिलेटेड है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस 1596 में जो आया था, रोमियो एंड जूलियट 1595 में जो आया था, ट्वेल्थ नाइट 1601 में, या एज यू लाइक इट। अब हमें ये ध्यान रखना होगा, ये जो बार बार ईयर्स मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए ना, ये इसीलिए हम जितनी बार ईयर्स को उनके वर्क के साथ बार बार रीड करेंगे ना, तो हमें वो फिंगर टिप पर हो जाते हैं, तो लर्न हो जाते हैं, इसीलिए हमें उन्हें याद रखना होता है। ठीक है, सो राइट आंसर हो जाता है एज यू लाइक इट, जो कि 1599 से 1600 के टाइम पीरियड में माना जाता है कि इस दौरान वो आया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी के एज यू लाइक वे से उठाई गई लाइन है। ओके, यस, फ्रेंडलिटी दाई नेम इज विमेन, दिस लाइन इज पार्ट ऑफ विच प्ले? ठीक है, ये फेमस प्ले की लाइंस है। ओथेलो 1603 से 4 में जो आया था, मैकबेथ 1606, किंग लियर 1605 एंड हैमलेट 1600 और 6 से 1601 तक। ठीक है, तो ये 4 हमें पता है उनकी ट्रेजेडी है। और ये जो फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन है, ये किसने बोला है? ये हैमलेट ने बोला है, तो ये हम जानते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, neither a borrower nor a lender be, for loan of losses hath both itself and friend. These lines are taken from Hamlet. Who is the speaker of this quotation? Hamlet, Laertes, होरेशियो या पोलोनियस? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो ध्यान रखेंगे ये लाइंस पोलोनियस ने बोली है।
ठीक है, अपने किससे, अपने सन से उन्होंने बोली थी। ठीक है, देयर इज अ डिविनिटी दैट शेप अवर एंड रफ ह्यू दाम हाउ वी विल, दीज लाइन आर टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले, हेमलेट, ओथेलो, ठीक है, किंग लियर और नन ऑफ दिस। ये हमें जानना है, मीन्स हमें पता होना चाहिए। देयर इज अ डिविनिटी दैट शेप्स अवर एंड रफ यू दाम हाउ वी विल, हैमलेट ने ये लाइंस बोली है। ओके, कवर टाइम एनी टाइम, कवर्स टाइम एनी टाइम्स बिफोर दियर डेथ, द वैलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस। ठीक है, ये तो हमें वेल नोन है क्योंकि 12th क्लास से ये हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, 12th में भी था ना, मैकबेथ, ओथेलो, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा या जूलियस सीजर। यस, जूलियस सीजर की लाइन है 1599 में, किसने बोली है ये? 1599 में ये प्ले आया था जूलियस सीजर का, ये किसने बोली है? कवर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, द वैलिएंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस, ये ब्रिटिश ने बोली है। ठीक है, तो हम ध्यान रखेंगे। यस, लाइफ अ टेल, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इनको ध्यान रखेंगे। टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाई नथिंग, these lines are taken from which of the following play, King Lear, हैमलेट, ओथेलो या मैकबेथ। ठीक है, ये इनकी 4 ट्रेजेडीज है, इनमें से ही ये जो लाइन है यहाँ पर बोली गई। तो ये जो लाइन है ये मैकबेथ से ली गई है। ठीक है, ये लाइंस एक्ट 5 सीन 5 में मैकबेथ ने बोली है 1606 में, जो ये प्ले आया था। ठीक है, ये कब बोलता है? लाइफ द टेल टोल्ड बाय इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। ठीक है, जब वो लेडी मैकबेथ की वहां पर डेथ हो जाती है और वो चिल्लाता है, तो सिग्निफाइंग नथिंग, तो इस तरह से वो वहां पर ये बोलता है। अच्छा, साउंड एंड फ्यूरी नाम का एक नॉवल भी आया है जिसको 1929 में विलियम फॉकनर द्वारा लिखा गया है, तो इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ से जो शेक्सपियर का ये विलियम मैकबेथ का जो प्ले है, विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है मैकबेथ की, ये जो लाइंस है साउंड एंड फ्यूरी, ठीक है, इस नाम से एक नॉवल भी लिखा गया है बाय विलियम फॉकनर 1929 में, तो ये फैक्ट भी ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट कोट, दिस रॉयल थ्रोन ऑफ किंग्स, दिस स्कैप्चर्ड आयल, दिस अर्थ ऑफ मैजेस्टी, दिस सीट ऑफ मार्स, दिस other Eden, demi paradise, this fortress built by nature for herself against infection and the hand of war। ठीक है, ये जो लाइंस हैं किसने इनको एक्सप्रेस किया है इस सेंटिमेंट्स को? रिचर्ड सेकंड में, रिचर्ड सेकंड ने, बॉलिंगब्रुक ने, जॉन ऑफ गॉन्ट ने, क्वीन ऑफ रिचर्ड सेकंड ने। सो राइट आंसर विल बी जॉन ऑफ गॉन्ट। जॉन ऑफ गॉन्ट ड्यूक ऑफ लैंकेस्टर हैं, ठीक है, जिनको अर्ल ऑफ रिचमंड भी बोला जाता है, जिनका टाइम पीरियड 1342 से 62 तक रहा है। ठीक है, तो 1362 तक माना जाता है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि रिचर्ड सेकंड में ये जो सेंटीमेंट है किसने एक्सप्रेस किए हैं? जॉन ऑफ गॉन्ट ने। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए हो जाता है। ठीक है, द रॉयल थ्रोन ऑफ किंग्स इज कैप्चर्ड आयल, दिस अर्थ ऑफ मैजेस्टी, दिस सीट ऑफ मार्स, दिस अदर इडन, डेमी पैराडाइज, फोर्ट्रेस बिल्ड बाय नेचर फॉर हरसेल्फ अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड द हैंड ऑफ वॉर। ठीक है, राइट आंसर जॉन ऑफ गॉन्ट। यस, हु इज द मैसेंजर ऑफ द फेरीज इन द टेम्पेस्ट? टेम्पेस्ट में जो फेरीज हैं उनका मैसेंजर कौन है? सो राइट आंसर विल बी एरियल। ठीक है, जो फेरीज थी उनका मैसेंजर एरियल था। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर सच stuff as dreams are made of and our little life is rounded with a sleep, who is the speaker of this quotation? Brutus, Prospero, Hamlet or Polonius? We are such stuff एज ड्रीम्स आर मेड ऑफ। ठीक है, सो राइट आंसर इसका क्या हो जाता है? प्रोस्पेरो। ये कब बोलता है प्रोस्पेरो? वी आर सच स्टफ्स एज ड्रीम्स, कि हम इस तरह के स्टफ्स हैं कि हम सपने देखते हैं और अपनी लाइफ। यहाँ पर पोलोनियस कहता है कि जो लाइफ है वो एक इल्यूजन है। ठीक है, और वह सब कुछ जो कोई जानता है, जो भी इसके अंदर जो नाटक चल रहे हैं, ठीक है, ये वो बोलता है ये जो टेम्पल्स हैं, ये जो बिल्डिंग है, ये सभी एक दिन क्या है, खत्म होने वाले हैं। तो ये कौन बोलता है ये सब? पोलोनियस, सॉरी प्रोस्पेरो इस चीज को बोलता है। ठीक है, कि ये सब क्षणभंगुर है, मीन्स ये थोड़ी ही देर में फिनिश हो जाएगा। एक्ट 4 में ये बात प्रोस्पेरो कहता है। ठीक है, yes, next question, he was not of an age but for all time nature herself was proud of his designs, who is the author of preface to Shakespeare? ठीक है, ये हमें बताना है कि प्रीफेस टू शेक्सपियर के ऑथर कौन है? प्रीफेस टू शेक्सपियर के ऑथर कौन है? डॉक्टर जॉनसन, मैथ्यू अर्नोल्ड, हैजलिट और कॉलरिज?
ठीक है, हम इसका ध्यान रखेंगे कि इसका राइट आंसर हो जाता है डॉक्टर जॉनसन। डॉक्टर जॉनसन प्रीफेस टू शेक्सपियर के ऑथर हैं और उन्होंने बोला था कि वो सिर्फ एक एज के लिए नहीं लेकिन हमेशा हमेशा के लिए हमारे मनों में हमारे मन में बसते हैं। नेचर हरसेल्फ वाज प्राउड ऑफ हिज डिजाइन, की नेचर को भी उन पर प्राउड है। ये किसके लिए बोला था? डॉक्टर जॉनसन ने शेक्सपियर के लिए बोला था। ठीक है, प्रीफेस टू शेक्सपियर में। यस, नेक्स्ट चलते हैं। Who is the writer of the critical book Characters of Shakespeare's Play? Options are Edison, Coleridge, Arnold या Hazlitt। ठीक है, राइटर कौन थे क्रिटिकल बुक ऑफ कैरेक्टर्स जो शेक्सपियर्स के प्लेस पर लिखी गई थी? उसके राइटर विलियम हैजलिट माने जाते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो क्रिटिकल बुक कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस पर लिखी गई थी उसके जो राइटर हैं वो कौन है? तो राइट आंसर विल बी विलियम हैजलिट। ठीक है, इसको हम ध्यान रखेंगे। Yes, next. Dash is the play which the hero dies at the end of the fourth act, but the play continues to the fifth act। ठीक है, ऐसा प्ले कौन सा है शेक्सपियर का जो जिसमें हीरो फोर्थ एक्ट में डाई हो जाता है लेकिन वो डेथ हो जाती है हीरो की और वो प्ले कंटिन्यू होता है फिफ्थ एक्ट में भी? एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, रिचर्ड द सेकंड, कोरियोलेनस या किंग जॉन? राइट आंसर विल बी एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। ऐसा प्ले है, ठीक है, जिसमें जो हीरो है जो एंटनी है वो पहले ही वहां पर मर जाता है। ठीक है, डैश इज द प्ले इन विच द हीरो एंड द हीरोइन डाइड टुगेदर। ये तो इजी हो जाता है ना? रोमियो एंड जूलियट, ओथेलो, क्लियोपेट्रा और मैकबेथ। यस, राइट आंसर विल बी रोमियो एंड जूलियट जो कि 1595 में आया था। यस, विच इज नॉट अ रोमन प्ले? एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, टाइमन ऑफ एथेंस, टाइटस एंड्रोनिकस या फिर कोरियोलेनस? उसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि रोमन प्लेस कौन कौन से हैं। और अगर आपने वो नहीं पढ़े हैं तो आप शेक्सपियर की जो बायोग्राफी मैंने अपलोड की है उसको आप एक बार चेक कर सकते हैं। वहां पर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में मैंने इंक्लूड किया है कि रोमन प्लेस, ड्रामेटिक रोमांसेस और उनकी ग्रेट ट्रेजेडीज, कॉमेडीज कौन कौन सी हैं। तो रोमन प्लेस अगर हमें पता है तो आंसर हम इजीली यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, रोमन प्लेस कौन कौन से थे? कॉरियोलेनस, जूलियस सीजर, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। ठीक है, तो इनमें से राइट आंसर हो जाता है टाइमन ऑफ एथेंस। ठीक है, रोमन प्ले नहीं है। 1605 में ये आया था, क्या? टाइमन ऑफ एथेंस। तो हम ये ध्यान रखेंगे कि जो ये टाइमन ऑफ एथेंस है, फुल टाइटल है द लाइफ ऑफ टाइमन ऑफ एथेंस, जो 1605 में आई थी। और ये रोमन प्ले नहीं है, ये क्या है? ट्रेजेडी है, एक ट्रेजेडी है। ठीक है, तो इन्हें हम ध्यान रखेंगे, इन फैक्ट्स को ध्यान रखेंगे। यस, नेक्स्ट। ही वॉज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एंशिएंट पोएट had the largest and the most comprehensive soul। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन किसकी है? बेन जॉनसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, कॉलरिज या ड्राइडन? यस, राइट आंसर विल बी ड्राइडन। कॉम्प्रीहेंसिव सोल हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था ना कि ये किसने ऑब्जर्वेशन दी थी? ड्राइडन ने ये दी थी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। शेक्सपियर इज द ग्रैंडेस्ट थिंग वी हैव येट डन। Indian empire will go at any rate someday, but the Shakespeare does not go. He lasts forever with us. We cannot give up our Shakespeare। ठीक है, ये ऐसा किसने बोला था शेक्सपियर के लिए? किसका ये ओपिनियन है? बेन जॉनसन, ड्राइडन, कार्लाइल या नन ऑफ दीज? ठीक है, सो राइट आंसर विल बी कार्लाइल। यहाँ पर इस ऑप्शन को कट करके नन ऑफ दीज यहाँ पर हम कर लेंगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर वॉज शेक्सपियर सोनेट पब्लिश? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो शेक्सपियर के सोनेट थे उनकी प्राइवेट डायरी में पब्लिश कराए गए थे, उसको प्राइवेट डायरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन विल बी 1616, 1598, 1609 या 1600। जो शेक्सपियर के सोनेट थे वो 1609 के जो क्वार्टर आया था उसमें पब्लिश कराए गए थे, द सोनेट नाम से। ठीक है, जो उनकी प्राइवेट डायरी थी उसके थ्रू। ठीक है, तो इसको हम ध्यान रखेंगे। यस, नेक्स्ट चलते हैं। अदर्स अबाइड अवर क्वेश्चन, दाउ आर्ट फ्री, वी आस्क एंड आस्क, दाउ स्माइलेस्ट एंड आर्ट स्टिल आवर क्रॉपिंग नॉलेज। दीज लाइन्स आर रिटन इन प्रेज ऑफ शेक्सपियर। किसने लिखी थी? इंपॉर्टेंट लाइन्स है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछी भी गई है। तो राइटर हैजलिट, कॉलरिज, मैथ्यू अर्नोल्ड या टेनिसन? यस, राइट आंसर विल बी मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड ने शेक्सपियर की प्रशंसा की थी। अदर्स अबाइड अवर क्वेश्चन, दाउ आर्ट फ्री, ऐसा बोलते हुए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज रेप ऑफ लिक्रिस? क्या है, किस तरह का वर्क है? सोनेट है, नैरेटिव पोएम है, अर्ली कॉमेडी है, क्या है? ठीक है, तो ये आंसर राइट हो जाता है, नैरेटिव पोएम है जो कि 1594 में आई थी। ठीक है, रेप ऑफ लिक्रिस। क्वेश्चंस बन जाता है
ऐसा भी क्वेश्चन बन जाता है कि किसमें 6 लाइन है या फिर किस प्ले में 7 लाइन है और ऑप्शन में दे देंगे वीनस एंड एडोनिस बिफोर ल्यूक्रेस। प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चंस दिए गए थे। तो 7 लाइन्स का ये 7 लाइन्स की नैरेटिव पोयम हो जाती है। 7 लाइन की नैरेटिव पोयम हो जाती है, तो हम इसको ध्यान रखेंगे 7 स्ट्रेंजास की। ठीक है, 7 स्ट्रेंजास। ओके, यस, नेक्स्ट चलते हैं। इन विच प्ले डज हार्मोइन अपीयर एज द हीरोइन? हार्मोइन किसकी हीरोइन है? टाइमन ऑफ एथेंस, द विंटर्स टेल, सिम्बलिन और पेरिकल्स। राइट आंसर हो जाता है द विंटर्स टेल की हीरोइन है हार्मोइन। ठीक है। इन व्हाट इज द in what is the phrase the mouse trap used by Shakespeare in Hamlet? ठीक है, किस तरह की फ्रेज हेमलेट ने शेक्सपियर ने हेमलेट में यूज की थी? द प्ले विद इन द प्ले इन हेमलेट, द घोस्ट ऑफ हेमलेट्स फादर, द प्ले विद इन द प्ले इन हेमलेट और हेमलेट्स कंसेंस। ठीक है, राइट आंसर हो जाता है ये जो द माउस ट्रैप है, ये फ्रेज शेक्सपियर ने द प्ले विद इन द प्ले इन हेमलेट में यूज की थी। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। ये हो जाती है द माउस ट्रैप भी इसको बोला जाता है जब किसी जब प्ले के अंदर ही कोई प्ले वहां पर पुट किया जाता है तो उसे माउस ट्रैप बोला जाता है। ओके, ड्राइडन्स प्ले ऑल फॉर लव इज बेस्ड ऑन वन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले। ड्राइडन का जो प्ले था ऑल फॉर लव, वो किस पर बेस्ड था, ये आपको बताना है। सो राइट आंसर विल बी एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। ठीक है, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा जो शेक्सपियर का प्ले था, ड्राइडन ने जो प्ले लिखा था ऑल फॉर लव, ठीक है, वो एंटनी और क्लियोपेट्रा पर बेस्ड था। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। यस, नेक्स्ट चलते हैं। द फ्रेज व्हाट्स इन अ नेम, ये किस पार्ट से ली गई है, कहां से ये ली गई है? ओथेलो, हैमलेट, जूलियस सीजर, रोमियो एंड जूलियट। राइट आंसर विल बी रोमियो एंड जूलियट। ठीक है, ये व्हाट्स इन अ नेम की नेम में क्या रखा है, ये रोमियो एंड जूलियट से ली गई है। यस, नेक्स्ट चलते हैं। टू डैश शेक्सपियर डेडिकेट हिज फर्स्ट नैरेटिव पोएम वीनस एंड एडोनिस। वीनस और एडोनिस जो उनकी फर्स्ट नैरेटिव पोएम थी, शेक्सपियर ने उसको किसको डेडिकेट किया है? अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, जेम्स फर्स्ट, क्वीन एलिजाबेथ या बेन जॉनसन? यस, राइट आंसर हो जाता है अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को वीनस एंड एडोनिस को उन्होंने डेडिकेट किया था। ठीक है, जो उनके पैट्रॉन भी थे। According to Dash, the quality of mercy is not strained. It dropped as the gentle rain from heaven upon the place beneath it is twice blessed. It blessed him that gives and him that takes. ठीक है, ये जो फेमस लाइन है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी पूछी गई थी। तो ये किसने ये बोली है यहाँ पर? पोर्शिया, पोर्शिया की लाइन है, कॉर्डेलिया की है, मिरांडा की है या डेस्टिमोना की है? ठीक है, ये पोर्शिया की लाइन है। ठीक है, ये पोर्शिया इनको बोलती है द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेन, इट ड्रॉप एज द जेंटल रेन। तो ये हम ध्यान, ये जो लाइंस हैं ये मर्चेंट ऑफ वेनिस की एक्ट 4 सीन फर्स्ट में से ली गई हैं। ठीक है, और पोर्शिया ने इनको बोला है, ये एक मोनोलॉग है। ठीक है, तो हम ध्यान रखेंगे कि ये मोनोलॉग है मर्चेंट ऑफ वेनिस का। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। द ल्यूनेटिक, द लवर एंड द पोएट आर ऑफ इमेजिनेशन ऑल कॉम्पैक्ट quoted from a midsummer night's dream. Who is the speaker of this quotation? Theseus, Hippolyta, फिलोस्ट्रेट या बॉटम? राइट आंसर हो जाता है थीसस। ठीक है, ये जो मिड समर नाइट ड्रीम है, ये इसमें थीसिस ने बोली है और ये एक कॉमेडी है जो विलियम शेक्सपियर ने 1595 से 1596 के बीच लिखी थी। तो ये हम ध्यान रखेंगे, इसका जो जॉनर है कॉमेडी है और इसको वहां पर इंग्लिश रेनेसा थिएटर में इसको परफॉर्म किया गया था और इसकी सेटिंग एथेंस में थी। तो ठीक है, तो राइट आंसर हो जाता है द ल्यूनेटिक, द लवर एंड द पोएट आर ऑफ इमेजिनेशन ऑल कॉम्पैक्ट थीसिस की। ओके, सो आप अपने नोट्स रेडी करेंगे और अच्छे से स्टडी करते रहेंगे। ओके।